हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। इस वीडियो में हम फाइल करना सीखेंगे आईटीआर 1 एज पर न्यू टैक्स रिजाइम। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी आईटीआर 1 कैसे फाइल करेंगे ओल्ड टैक्स रिजाइम में, और हम कैसे डिडक्शंस क्लेम करेंगे 80C की, 80 टीटीए की, 80D की। उसके अलावा एचआरए वगैरह के अलाउंसेस भी हमने यहाँ पे वहां पे क्लेम करके अपनी पूरी आईटीआर 1 फाइल करी थी स्टेप बाय स्टेप। सो राइट नाउ आईटीआर 1 एज पर न्यू टैक्स रिजाइम कैसे अलग है, उसके अंदर रिड्यूस रेट ऑफ टैक्सेस लगते हैं। रिड्यूस रेट ऑफ टैक्सेस के अलावा नंबर ऑफ डिडक्शंस भी लिमिटेड हैं, और उसके अंदर हमें फॉर्म भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसका आईटीआर 1 ही भरा जाएगा। सो बेसिकली मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे आईटीआर 1। यहाँ पे हमें ई फाइल पे क्लिक करना है। देखो, आपको एआईएस अपना ट्रैक करना है सबसे पहले, और एआईएस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो मैच कर लेनी है। आपको 26AS भी यहाँ पे ट्रैक करना है। 26AS ट्रैक करने के बाद आप वहाँ पे 26AS में अपना टीडीएस डिडक्टेड आप अपना वहां पे चेक कीजिए कि कितना टीडीएस आपका यहाँ पे डिडक्ट हुआ। अब फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 की यहाँ पे हमें क्लिक करना है। रीजन बीइंग हमारा फाइनेंशियल ईयर है 23-24, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, और यहाँ पे हम इसको मोड ऑनलाइन करेंगे और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें इंडिविजुअल पे क्लिक करके आईटीआर फॉर्म 1 सेलेक्ट करना है। सो बेसिकली आईटीआर 2 और आईटीआर 4 के फॉर्म भी इश्यू किए जा चुके हैं। राइट, हमने 2 का सिखा दिया है, 4 का सिखा दिया है, 1 एज पर न्यू टैक्स रिजाइम मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके यहाँ पे आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इस पे हमें अदर्स पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन ये फिल करने के लिए कहेगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए हमें बेसिकली यहाँ पे कई सारी इंफॉर्मेशन ऑटो मोड पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसके अलावा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर, अदर्स। आप अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है तो अदर सेलेक्ट कीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में है तो रेस्पेक्टिवली ऑप्शन अपना सेलेक्ट कीजिएगा। राइट, इसको ये आप ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यही रहने देना अगर आप 31 जुलाई 2024 से पहले अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो मेरी वीडियो देख के। राइट, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, आप बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजाइम में हो, आपको कोई फॉर्म 10IEA भरने की जरूरत नहीं है और कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट डिसेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे जो ये बात कर रहा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAC। सो बेसिकली ये बात कर रहा है, क्या आप न्यू टैक्स रिजाइम से ऑप्ट आउट करके ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हो? नो, तो इसको आप नो ही रहने दीजिए। राइट, एज सिंपल एज दैट, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं इसको। कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारी कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास नया ऑप्शन एक्टिवेट होगा ग्रोस टोटल इनकम का। सो बेसिकली ग्रोस टोटल इनकम के लिए मेरे पास एक फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 में सैलरी रिपोर्टेड है मेरी, तो यहाँ पे मैं सैलरी आपको, ये फॉर्म 16 है एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइम, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में की क्या सिचुएशन रहेगी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी हमें रिपोर्ट करनी है। इनकम फ्रॉम सैलरी रिपोर्ट करने के लिए आप एडिट पे क्लिक करोगे सैलरी सेक्शन पे, और यहाँ पे अपनी सैलरी यहाँ पे रिपोर्ट कर दोगे। तो यहाँ पे हमारी सैलरी है 1243396, 1243396। और यहाँ पे हमें एग्जाम्प्ट अलाउंसेज में देखो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे हमारे अवेलेबल हैं, लेकिन ये सब हम न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको फिल ही नहीं करने के। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डिडक्शन यहाँ पे अवेलेबल हमारी नहीं होती। मैं आपको फिल भी करके दिखा देता हूँ फॉर आपके हेल्प के लिए। उसकी डिडक्शन हमको नहीं मिलने वाली है किसी भी कीमत पे। ठीक है, जो डिडक्शन अलाउड है केवल वो ही मिलेगी। जैसे सपोज करो इन्होंने यहाँ पे एचआरए लिया हुआ है, लीव कैश एंड इनकैशमेंट लिया हुआ है, वो है हमारा 5957 का, तो हम यहाँ पे इसको भर देंगे। ऐड अनोदर में जाके हम यहाँ पे एचआरए भी यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं। एचआरए सेलेक्ट करने के लिए एचआरए में अवेलेबल नहीं है, आप डाल के देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। रीजन बीइंग हम अभी सीख रहे हैं आईटीआर फाइल करना। ठीक है, एचआरए अगर हमारा नहीं है तो हम यहाँ पे, एचआरए यहाँ पे है ही नहीं, देखो एचआरए का ऑप्शन ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप एचआरए डालोगे कहाँ से? यहाँ पे एचआरए ही अवेलेबल नहीं है।
ठीक है। उसके अलावा हमने लीव इनकैशमेंट का ऑप्शन था, इसको हम डिलीट कर देंगे। एचआरए यहाँ पे न्यू टैक्स रिजाइम में एचआरए अवेलेबल है ही नहीं, और अगर होता भी ऑप्शन तो आपको डिडक्शन नहीं प्रोवाइड करवा पाता। उसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेसिकली जब हम कोई होम लोन लेते हैं उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो हमें उसकी डिडक्शन मिलती है। तो इन्होंने यहाँ पे इतना पे करा, हम यहाँ पे जाएंगे, ऐड करेंगे डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी आपने लेट आउट कर रखी है, आप उसके अंदर ये सारी डिटेल है। आप अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है तो न्यू टैक्स रिजाइम में आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली, एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली। अगर आपने लेट आउट कर रखी है तो यहाँ पे ये हमें डिडक्शन अवेलेबल करा देता है, राइट। और यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल हम यहाँ डालेंगे 180962, यहाँ पे हमने रिपोर्ट कर दी, ठीक है, इसको ऐड कर दिया। प्लीज एंटर अमाउंट इन फील्ड ग्रोस रेंट रिसीव, टोटल रेंट आपने कितना रिसीव करा ये भी हमें रिपोर्ट करना है। अगर हमने लेट आउट कर रखा है, जैसे सपोज करो हमने टोटल 5,40,000 का रेंट रिसीव करा, तो हमें यहाँ पे ये रिपोर्ट करके टोटल इसने इनकम माइनस करके यहाँ पे अपना नेट की इनकम हमारी शो कर दी। उसके बाद हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई यहाँ पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बेसिकली हमारी डिविडेंड इनकम आ जाती है। डिविडेंड इनकम के साथ साथ हमारी अदर इनकम नेचर में जो होती है, जो अदर सोर्सेज से होती है, वो AIS से आप ट्रैक करके यहाँ पे अपना कंफर्म करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारी टोटल डिडक्शन, देखो नंबर ऑफ डिडक्शन मैंने कहा था ना, न्यू टैक्स रिजाइम में बहुत कम डिडक्शंस हमारी अवेलेबल हैं। तो देखो यहाँ पे भी आप देखोगे तो केवल एक ही डिडक्शन अवेलेबल है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। इसको आप नो करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे है ही नहीं, राइट। अब यहाँ पे हमारा आ गया एक फॉर्म डिडक्शंस का, ये केवल शो कर रहा है, इसके अंदर ये सारी डिडक्शन हमारी अवेलेबल है नहीं। 80D की 80C की हमारी डिडक्शन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, राइट। सो लेट मी चेक इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड और नॉट। देखो ये सारी डिडक्शंस जो हैं इनएलिजिबल हो गई, यहाँ पे ये नॉन क्लिकेबल है, केवल एक ही क्लिकेबल है। हम इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये हमारा TDS ट्रेस करके टोटल TDS जितना भी डिडक्ट हुआ है ड्यूरिंग द होल फाइनेंशियल ईयर, आपके एम्प्लॉयर ने जितना भी कट किया है TDS, वो आपका दिखाएगा। उसके अलावा हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनाएगा एज पर न्यू टैक्स रिजाइम स्लैब्स, जो कि रिड्यूस रेट बेसिस पे हैं, ठीक है। और टैक्स स्लैब्स में के अकॉर्डिंग आपके ऊपर जितना भी टैक्स लगेगा ये कंप्यूट करेगा। इसको आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप इसको प्रोसीड करेंगे, टैक्स पे करेंगे और अपनी ITR EVC फाइलिंग के थ्रू फाइल कर सकते हैं। EVC में हमारा आधार OTP का ऑप्शन आ जाता है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाता है, DSC का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो ITR 1 आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम के थ्रू फाइल करनी है या न्यू टैक्स रिजाइम के लिए, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। आप एक एक्सपर्ट्स के थ्रू हेल्प लेके अपनी कंप्यूटेशन निकलवाएं कि मेरे को किस में फायदा है। आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं, टैक्स एडवाइजरी। आपको कॉन्टैक्ट अस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी टीम से आप रीच आउट कर लोगे तो आपको हम कंप्यूटेशन बना के देंगे और हम आपको बताएंगे कि आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में फायदा है या न्यू टैक्स रिजाइम में फायदा है। हमारा कंसल्टेंसी चार्जेस 499 रुपीज है। थैंक यू सो मच गाइज, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।